समंदर के किनारे बसे गांव में एक पुरानी मान्यता थी। सुनहरे सूरज की छवि चांदनी रात में धुंधली हो जाती थी। लोग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद समुद्र की ओर मत जाना। एक खौफनाक रहस्य था जलपरी का, जिसकी खूबसूरती के दीवाने कई थे। उसके लंबे सोने जैसे बाल, चमकते हुए आंखें और मीठी आवाज सबको अपनी ओर खींचती थी। हर छाया में बस उसकी आवाज का जादू होता था। एक रात अर्जुन नाम का एक युवक मछली पकड़ने निकला। चांद की रोशनी में डूबा, उठा हुआ हृदय और हल्की हवा के संग उसने दर्द भरी आवाज सुनी, बचाओ, मुझे बचाओ। उस आवाज ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। पानी के किनारे पर जाकर चांदनी में उसने एक सुंदर लड़की देखी जो पानी में खड़ी थी। उसकी अदाओं में कुछ था जो अर्जुन को खींचता था। जलपरी की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसने कहा, तुम भी अब मेरे हो। जैसे ही लहरें तेज होने लगीं, अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज समंदर में खो गई। सुबह गांव वालों ने केवल उसकी टूटी हुई नाव पाई। आज भी उस गांव में जब रात होती है, लोग सोचते हैं कहीं जलपरी फिर से किसी को अपने जाल में न फंसा दे। गांव में अर्जुन के गायब होने की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। उसकी टूटी नाव, जैसे समंदर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो, दिखाओं के लिए चेतावनी थी। गांव वाले भयभीत थे। उनके मन में अपराध बोध और अनजानी शक्तियों का भय समा गया था। हर नोच समंदर की लहरों से रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई गूंजती हुआ दर्द भरे कराहने का संकल्प कर रहा हो। तभी गांव में रवि का आगमन हुआ, जो हर बात को केवल अफवाह मानता था। उसने हंसकर कहा, जलपरी और अद्भुत कहानियां केवल बचपन की कल्पनाएं हैं। लेकिन उस अंधेरी रात, जब अमावस का चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, अचानक उसे वो आवाज सुनाई दी, रवि, मेरी मदद करो। उसका शरीर जैसे अपनी मर्जी के खिलाफ पानी की ओर बढ़ने लगा। समंदर की लहरों में चांदनी की चादर तले उसने देखा उस लड़की को, लेकिन उसके चेहरे में कोई अदृश्य दाग था। तभी पानी से अर्जुन का भुतहा चेहरा उभरा। उसकी आंखें बेताब थीं, जैसे उन्होंने सच्चाई का इकबाल कर लिया हो। जलपरी की हंसी ने हर आवाज को ढक दिया और रवि पानी में डूब गया। सुबह गांव ने देखा कि 2 टूटी नावें थीं और जलपरी की आवाज गांव में फिर से गूंज रही थी। अगला कौन? गांव में डर का साया बढ़ता जा रहा था। रात की चांदनी में जब सब सोने की तैयारी करते, तब समुद्र से अजीब आवाजें आने लगतीं। यह कभी बच्चों की चीखें होती, कभी महिलाओं की गुहार और कभी एक अनजाने व्यक्ति की पुकार। इन असामान्य ध्वनियों ने गांव के निवासियों की नींद हराम कर दी थी। पुजारी की चिंता गहरी हो गई थी, यह सोचकर कि ये आवाजें जलपरी से जुड़ी हुई हैं। हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी भव्यता से चमकता, गांव के कुछ लोग समुद्र के किनारे इकट्ठा होते। वे दिए जलाकर और मंत्र पढ़कर जलपरी के सामने खड़े होते। समुद्र का पानी गर्म और उबालने लगता और अचानक जलपरी की भयानक आकृति तट पर प्रकट होती। उसके काले खाली आंखों में एक अज्ञात भय था। एक रात जब मोहन और गांव वाले जलपरी का सामना कर रहे थे, अचानक सुनाई दी आवाजें उनकी ओर खींचने लगीं। उनकी आंखें जलपरी की आंखों में गहराई से डूबीं और दर्द की चीखें हवा में गूंजने लगीं। हर कोई डरता गया, लेकिन मोहन चुपचाप मंत्र का उच्चारण करता रहा। एक तेज लहर ने सब कुछ घेर लिया। अगली सुबह समुद्र की शांत लहरों के बीच गांव ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात एक बच्चे ने सागर किनारे मीठी आवाज सुनी, आओ, मैं अकेली हूं।